प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल जी मूल मेहर राज सुबना, तेज कुंवरी श्यामा प्रणाम जी सुंदर साथ आपके श्री चंद कमल कोटि कोटि प्रणाम। कोई कहे ए पुरुष प्रकृति मिल रचियो खेल रहे, तो सूरज दृष्टे क्यों रहे अंधेरी, ए भी बड़ा संदेह। कोई कहता है कि पुरुष तथा प्रकृति के मिलने से यह खेल बना है। मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह पैदा हो रहा है कि क्या सूर्य के उगने पर भी अंधकार रह सकता है। भावार्थ, सत्य चित आनंद ब्रह्म की प्रकृति शक्ति से भी सच्चिदानंदमयी है ही होनी चाहिए, किंतु व्यवहारिक रूप में तो यह मायावी सृष्टि असत जड़ और दुखमयी है। इसका मूल कारण यह सृष्टि सत्व रज और तम की साम्यावस्था वाली जड़ प्रकृति से बनी है, और रचनाकार अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक रूप आदि नारायण है। अखंड ब्रह्म की अखंड प्रकृति तो योग माया के ब्रह्मांड में है। सांख्य दर्शन में जिस प्रकृति का वर्णन है वह काल माया की जड़ प्रकृति है। तारतम्य ज्ञान न होने से ही संसार में इस प्रकार की भ्रांतियां हैं। बता बता कोई कहता है कि पुरुष तथा प्रकृति के मिलने से यह खेल बना है। कोई तो कहे ये जो प्रकृति बनी ये पुरुष के और प्रकृति के मिलने से है, तो पुरुष किसा कह दिया? चेतना को। और प्रकृति ये जो है ये जो मिटने वाली है, 5 तत्व और जो एक चेतना, इसे मिलकर ब्रह्मांड खड़ा करा। ऐसे ही पिंड ब्रह्मांड पिंड है, ये हमारा 5 तत्व है और ये चेतना है, ऐसे ही ब्रह्मांड है। तो ये होगी पुरुष और प्रकृति। मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह पैदा हो रहा है कि क्या सूर्य के उगने पर भी अंधकार रह सकता है? नहीं, अगर जब ये हमें नहीं पता था 5 तत्व, ना तो प्रकृति का पता था ना हमें इसका पता था, चेतना पुरुष का मतलब नारायण का, भाई इसकी चेतना से इसकी सत्ता से खड़ी। तो लेकिन अब तो हमें पता लग गया जो ये प्रकृति है ये सपनिक है, ये अक्षर बम के नींद का सपना, अक्षर बम नींद में चला गया नारायण के रूप में। नारायण के मतलब नारायण भी नहीं है इसमें, नारायण की भी सत्ता है इसमें, जो यो जड़ प्रकृति खड़ी। तो ये तो एक सपना है। अब इसका भाव सत्य चित आनंद ब्रह्म की प्रकृति शक्ति भी सच्चिदानंदमयी ही होनी चाहिए। हाँ, जैसे परमात्मा सत्य है, चित्त है और आनंद है, तो जैसा परमात्मा है सच्चित और आनंद, ऐसी उसकी प्रकृति है। किंतु व्यवहारिक रूप में तो यह मायावी सृष्टि असत जड़ और दुख दुखमयी है। है। हाँ, जो आभास रिया में यो है नहीं, ये तो उसका प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब है। भाई हमारा परम धाम हो गया, उसका प्रतिबिंब अक्षरधाम हो गया, 3 पुरुष है ना, और एक ये जो है क्षर पुरुष। तो यो तो हमें जो भास रहा है यो है नहीं, ये तो मिटने वाला है, तो काल के मुंह में समाने वाला है। इसका मूल कारण यह सृष्टि सत रज और तम की साम्यावस्था वाली जड़ प्रकृति से बनी है। ये तो सतरज तम की 3 गुणों से, 5 तत्व और 3 गुण और एक चेतना से ब्रह्मांड खड़ा। और रचनाकार अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक रूप आदि नारायण है। अखंड ब्रह्म की अखंड प्रकृति तो योग माया के ब्रह्मांड में है। सांख्य दर्शन में जिस प्रकृति का वर्णन है
वह काल माया की जड़ प्रकृति है। तारतम्य ज्ञान न होने से ही संसार में इस प्रकार की भ्रांतियां हैं। भ्रांति है। ये तो जो सपने की प्रकृति है, जो हमें भास रहा है, यो नहीं है, ये तो जड़ प्रकृति है। तो हमें दिखाने के लिए खेल बनाया मालिक ने। एक तो खेल, इसमें इस खेल में भी ये जो खेल हुआ, एक तो खेल है यो। जैसे यो खेल हमें दिखाई दे रहा, सब खेल रहे हैं, जिसका हमें पता भी नहीं था, हम भी सोचे कह देते हैं तो खेल है, लेकिन हमें तो नहीं पता था। लेकिन खेल में भी जो खेल ब्रह्मांगनाओं ने खेला, वो भी एक खेल है, लेकिन वो अखंड खेल है। असली पूछे तो खेल में खेल हुआ, लेकिन ये मिटने वाला है। उस जी मिटने वाले में भी एक परमात्माओं ने खेल खेला, जो लोग बाग जिसके पीछे भी भाग रहे। लोग बाग अब इस खेल को तो गए भूल, उस ब्रज और रास को देख रहे जिसमें ब्रह्मांगनाएं आई थी। वही सत्य है, इसमें खेल में भी खेल, लेकिन वो यहाँ नहीं सत्य है। जो शास्त्रों में उसके संकेत ले, उस संकेत को पकड़ेंगे, उस पर चलेंगे, तो ये अक्षर ब्रह्म तक पहुंचेंगे। उस खेल को भी लेकर क्यों, उसमें ब्रह्मांगनाएं खेल ली ब्रज और रास में। ब्रज में रास तो वहां गया केवल ब्रह्म पे, ब्रज में। प्रणाम जी, इतना ही आया समझाना। प्रणाम चरणों जी। कोटि। बहुत अच्छे मानिक भाई जी, बहुत अच्छा है ना सारी चीज। महाराज जी इसमें ये दे रहे कि पुरुष और प्रकृति है ना, पुरुष और प्रकृति के मिलने से यह खेल बना है ना। तो हाँ पुरुष जी। और प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। हाँ, ए रोके ना रोके। जहां पर शांत साम्य बंद कर। है, तीन गुणों की जो साम्य अवस्था होती है वो होती है प्रकृति। और प्रकृति से बनती है ये सृष्टि। ध्यान देना सुंदर शांति, प्रकृति और सृष्टि अलग अलग है दो। सृष्टि जैसे तीन गुण से बनी है सृष्टि, है ना। लेकिन जहां पर एक रूप है तीनों गुण, सत रज तम, उसको कहते हैं प्रकृति। ये बताइए आपको सुमंगला शक्ति से किस प्रकार यहाँ पर बनी है। तो प्रकृति से जहां पर तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं, फिर उनसे ये सृष्टि बनती है। तो जो कह रहे कि तुम इस सृष्टि को ही वो असल प्रकृति कह रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ये जड़ प्रकृति है जिस सृष्टि को यहाँ पर प्रकृति कहकर वर्णन किया गया है। तो इसको महाराज जी बता रहे कि तुम फिर इसमें ब्रह्म कह रहे हो कि ब्रह्म से बनी हुई है, तो वो तो सच्चिद आनंद है। क्योंकि देखो बेहद मंडल में भी सच्चिद आनंद है, तो उससे बनने वाली सृष्टि में भी तो सच्चिद आनंद होना चाहिए, जबकि ये सब असर जड़ और दुख है। तो इसमें दोनों का वर्णन किया गया सुंदरता जी, प्रकृति किसे कहते हैं और सृष्टि किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। विश्वनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय, आपके श्री चरण। चलते सुंदर साहिब बीतक साहिब की ओर। तो कहाँ की बीतक चल रही है, बाड़न की यात्रा में, है ना। तो किस तरह से महाराज जी, है ना, अपने जो मित्र है निहाल सिंह, उनके साथ में कहाँ पर जाते हैं, मेरठ के पास एक गांव है, वहां पर अपने दोस्त के पास जाते हैं। लेकिन वो उनसे बातें ही नहीं करता, ना ठहरने के लिए पूछता, ना भोजन और पानी के लिए। वहां से यहाँ तो कोई तेरे कोई जान पहचान वाला हो तो चल वहीं पर। तो वे कहते कि हाँ है मेरे जान पहचान का, लेकिन यहाँ से काफी दूर है। तो बताते हैं कि वो बाड़म गांव है, लेकिन महाराज जी कहते कोई बात नहीं भाई, चल जहाँ भी है। लेकिन बाड़म की घटना महाराज जी को याद आ जाती है, तो इसलिए कहते हैं भैया निहाल सिंह सोच समझ कर चलना, क्योंकि हम दूध के फूके हैं तो छाछ को भी फूंक मार कर देते हैं। तो हमारे साथ में वहां पर क्या घटना घटी है, इसलिए अब हम वहां पर नहीं जाना चाहते। तो वे कहते हैं निहाल सिंह नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, मेरा दोस्त है अपना खास जानिए, आप चलिए। चल देते हैं वहां पर सुंदर साथ जी। और जैसे ही जाते हैं तो उनका दोस्त होता है श्रीनिवास जी, बहुत भाव भगत करता है। लेकिन गरीबी के कारण, कर्जे के कारण उनकी व्यवस्था थोड़ी सी डाउन रहती है। तो उनको देखकर कि रोज रोज महात्मा साधु बैठे रहते हैं, तो उनकी माँ भोजन बनाकर नहीं देती, है ना। फिर महाराज जी को पता लग जाता है, और महाराज जी श्रीनिवास से कह देते हैं भैया अब हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे। जहां पर साधुओं को निकाला जाता हो, अपमान किया जाता हो, वहां हम नहीं ठहरेंगे। लेकिन श्रीनिवास जी तो नहीं मानने वाले थे, उन्होंने बहुत खुशामद की, लेकिन महाराज जी ने फिर नहीं माने। फिर कहा कि अगर तू मुझे चाहता है कि मैं यहीं ठहरूं, तो एक काम कर, अपने घर जाकर सो जा और मुझे दोबारा परेशान मत कर। अगर बार बार तूने मुझे भोजन की खुशामद की, तो मैं यहाँ से अपना कंबल या लुटिया उठाऊंगा। अच्छा, तो वो उनकी बात मान जाते हैं, है ना। और मानने के बाद फिर जब उनकी माँ को भी पता चल जाता है कि भाई ये तो मेरे से बहुत बुरा हुआ, तो घर में महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने किसी ने भी घर में नहीं जीमा, और सब भूखे पेट सो गए। अब आगे सुंदर साथ जी महाराज जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर।
निकल निकल वचन हमारे मुंह के, माँ के कानों पहुंचाए। हत्यारी सी रह गई बुढ़िया, सुनकर मुंह से निकली हाय। फिरी लोचती और कोसती अपने आपे को बेअंत, मौत आज ही आने की को थी, क्या मुझको जब आए संत। तो अब वो बुढ़िया माई को जब पता चला, क्योंकि महाराज जी की कुछ असलियत को जानते होंगे सुंदरसा जी, ऐसी बात नहीं है। बीच में महाराज जी कह रहे सारी बात तो नहीं लिखी तो में हो सकती, लेकिन फिर भी निहाल सिंह ने, है ना, अपने दोस्त श्रीनिवास से बात की होगी, फिर उनकी माँ को भी कुछ ना कुछ महाराज जी के बारे में पता चला होगा। तो वो अपने आप को पूरी कोसती रही, पूरी अपने आप को गालियां देती रही कि अब तक तो तूने इतने साधु महात्माओं को खिलाया, लेकिन जब असली संत तेरे घर पर आए तो तुझे मौत आ गई, तुझे खिलाते हुए जोर पड़ गया। तो काफी वे पश्चाताप करती हैं, लेकिन फिर कुछ भी नहीं, परेशान होती है। तभी तो कहा ना कि मुख से निकला हुआ वचन और बीता हुआ समय और तीर से कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस। अब जो कहना था माई ने कह दिया, अब महाराज जी ने तो सुन लिया, अब क्या हो सकता है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। तो यहाँ पर सुंदर सा जी महाराज को अपने आप को करती रही, पछतावा करती रही। रही बड़बड़ाती फिर बुढ़िया, सारी रात रोई दुखड़ा। पश्चाताप हुआ घर भर को, जैसे पाकर गंवा दिया। करता रहा कई दिन यों ही, उस घर में आराम तवा। ब्रह्म मुहूर्त में हमने उठ अपनी पगडंडी पकड़ी। तो उस रात तो उस घर में किसी ने भोजन किया ही नहीं, लेकिन श्रीनिवास को तो महाराज जी का पता था। तो उस रात तो खाया, लेकिन अगले दिन तक भी उन्होंने भोजन नहीं किया। महाराज जी कह रहे कि कई दिन तक उनके तवे ने विश्राम किया। तवे ने विश्राम का मतलब घर में भोजन बना ही नहीं। तो ये देखो सुंदर शाह जी, जब महाराज जी अपने घर आए हों और पूरी रात में भूखे रहे हों और फिर भूखे ही चले जाएं, तो कितना पश्चाताप। और जबकि पहचान हो, क्योंकि जो उस समय तो मायने नहीं देखा था कि कौन है, बड़बड़ा उठी, क्योंकि काफी उनकी महात्माओं की लाइन लगी रहती थी, आते रहते थे, तो बड़बड़ा उठी। तो ऐसा ही हुआ ना कि जैसे अब तक तो सारी दुनिया को जिमाते फिरे, लेकिन अगर मेरे अपने घर पर आए तो मैंने क्या सब बोलती। तो खूब बड़बड़ाती रही और फिर कह रहे महाराज जी कि कई दिन तक इस घर में खाना नहीं बना। और जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, दिन भी नहीं निकला, ब्रह्म मुहूर्त हुआ 3-4 बजे, हम घर से निकले और उठकर अपने राह पर चल दिए महाराज जी निहाल सिंह के साथ में। आए मुजाहिदपुर दिन के दिन, मंजिल की उस दिन तकड़ी। खान पान छूटा बाड़न में, जारी हुआ प्राश्चित सा। आए मुजाहिदपुर दिन के, तो महाराज जी कह रहे कि मैं इतनी तीव्र गति से चला कि एक ही दिन में पैदल पैदल बाड़न से मुजाहिदपुर आ गया। ये देखो कितना जोश होगा महाराज। दोनों जगह गए सुंदर सा जी, देखो पैदल गए, वहां दोस्त ने तो पानी तक भी नहीं पूछा, और बाड़म में गए तो वहां पर भी ये प्रसादी मिली। आए बाबा। तो कह रहे इतनी तकड़ी मंजिल की, खान पीन भी सब छूटा बाड़म में, और जारी हुआ प्रायश्चित। अब महाराज जी तो भूखे थे, लेकिन कह रहे कि बाड़म में भी खान पीन बंद हो गया, और अपनी करने पर वो हमेशा पछताते ही रहे। अपनी इस घटना का सारी बाड़म में फैली चर्चा। पूछा जने जने ने आकर, किस किस तरह घटी घटना। एक प्रसाद सा चमत्कार का शुरू हुआ बाड़म बटना। 8 रोज उपवास रहा जब उस घर में हम फिर पहुंचे। तो जैसे ही महाराज जी यहाँ आ गए, लेकिन गांव में देखो एक पश्चाताप होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुंह से बात ना निकले। जब वो अपने आप को ही प्राश्चित की अग्नि में जला रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि श्रीनिवास की माता ने किसी से ना कहा हो या श्रीनिवास ने ना कहा हो। तो कह रहे पूरे बाड़न में ये बात फैल गई, और उस घर में भोजन तक नहीं मिला। तो सभी पूछने लगते भाई तुम्हारे क्या हो रहा है, क्यों चेहरा उतरा उतरा। तो बता दे कि ऐसे ऐसे हुआ, महाराज जी आए थे और हमने कुछ भी नहीं बना के खिलाया, पूरी रात भूखे रहे, और फिर जब बनाया भी हमने तो बिना भोजन दिए ही यहाँ से चले गए। तो पूरे बाड़न में चर्चा फैल गई, क्योंकि वहां पर उनके घर में खाना भी नहीं बन रहा था।
तो जने जने ने आकर पूछा, भाई कैसे कैसे बात हुई थी, महाराज जी थे, उनके साथ कौन थे, क्यों हुआ ऐसा। उन्होंने बताया कि भाई मेरी माँ ने ऐसे कह दिया। माँ ने भी कहा होगा भाई मेरी बुद्धि पे पता नहीं क्या पत्थर पड़ गए थे, बिना जाने पहचाने ही मैंने ऐसी ऐसी बात कह डाली। ये महात्मा तो हमें घर से निकालेंगे, हमें भी खा लेंगे तो भी इनको शांति नहीं मिलेगी। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ एक प्रसाद सा चमत्कार का शुरू हुआ बाड़म। अब वहां पर बाड़म में बटना शुरू हुआ कि 8 रोज उपवास रहा जब उस घर में हम थे। क्योंकि बाड़म में भी एक, देखो सुंदर साथ, जहां से संत, एक तो संत की तो बात दूसरी रही है, तो साक्षात अक्षरातीत है, उससे नीचे संत महात्मा, और संत महात्माओं से नीचे सामान्य मनुष्य होते हैं। तो यदि हमारे घर से कोई सामान्य व्यक्ति भी भूखा चला जाए तो वो कितना बड़ा दोष सिर पर चढ़ जाता है, आत्मग्लानि होती। तो यहाँ पर भी उथल पुथल होने लगी। तो कह रहे एक चमत्कार सा घटा कि 8 दिन तक यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं किया, और 8 दिन के बाद फिर हम बाड़में में पहुंचे, क्योंकि महाराज जी को दिख रहा था सब कुछ। क्योंकि जब महाराज जी की वजह से वे परेशान थे, तो क्या महाराज जी को वो अनुभव नहीं हुआ, आदान प्रदान हो जाता है। महाराज जी तो अंतर्यामी, उनको तो सब कुछ पता। एक सामान्य व्यक्ति के साथ ही हो जाता है कि यदि तुमने मेरे साथ बुरा किया, तुम्हारे अंदर जो विचार चल रहा है तो वो मेरे अंदर भी चल रहा है। तो कह रहे 8 रोज तक जब घर में तवा भी नहीं चढ़ा, भोजन भी नहीं किसी ने किया, और पूरे गांव में एक शोक सा मन गया। कह रहे महाराज जी की हम वहां पर पहुंचे, हमें देख खिल उठे एकदम सबके मुरझाए मुखड़े, उमड़ पड़े बाड़म वासी सब, मेला सा भर गया वहां, शुद्ध भाव उपजे सभी में, रहते सहेवाज जहां, निकट बुला कर किया इशारा, इधर ध्यान दो श्री निवास। अब कह रहे महाराज जी की भैया 8 दिन से जो इंतजार कर रहे थे, तो हम बाड़म में वापस पहुंचे, और जैसे ही वहां पहुंचे तो गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए, और इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि एक मेला सा है। ये 8 दिन में तो गांव में तो बात बहुत फैल जाती है कि भाई उसके भोजन, कुछ सामने भी की होगी लोगों ने, कोई बात नहीं, महात्मा जी चले गए तो भाई चले गए, गलती हो गई तो हो गई, तुम बनाओ और खाओ। लेकिन जब 8 दिन तक भूखे रहे, घर में भोजन भी नहीं मिला, तो महाराज जी को भी दया आ गई। महाराज जी इसीलिए वहां पर वापस गए। जाते ही सबके क्या करे, मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे कि महाराज जी वापस आ गए। तो बाड़म के वासी मेला सा भर गया, शुद्ध भाव उपजे सभी में, रहते थे सहेवाज जहाँ। सहेवाज मैंने जो सट्टेबाज रहते थे, जो सट्टे का नंबर पूछ रहे थे महाराज जी से, तो उन्होंने कहा कि वे उन सबके शुद्ध भाव हो चुके थे। ये होता सुंदरता जी विरह की अग्नि में तपकर शुद्ध, पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध। तो बोलिए अरे हमारे गांव में महात्मा जी, और पता होगा कि पहले भी आए थे ये, उस समय भी हमने कुछ नहीं उनको दिया था भोजन पानी रहने के लिए। क्या दिन तक बात फैल गई। तो जब तो उन सहेबाजों के पास गए, तो तभी तो महाराज जी कह रहे कि उनका भी शुद्ध चित हो गया, उनका भी निर्मल मन हो गया कि भैया हमारे से तो दोबारा से गुनाह हो गया, ये पहले भी हमने नहीं महाराज जी को भोजन पानी रहने की व्यवस्था की, और इस बार अगर रहे तो हमारे घर पर रहकर भूखे रहे। कह रहे कि उनका भी मन शुद्ध हो गया। फिर कह रहे महाराज जी हमने भाई निकट बुलाया श्रीनिवास को इशारे से, और बुलाकर क्या कहा, जीमेंगे हम आज तुम्हारे, बंद करो अपना उपवास, छलक आए मोती आंखों में, प्रेम बिंदु छल छला उठे। महाराज जी ने देखा श्रीनिवास की हालत को, तो इशारे से बुलाया, और इशारे से बुलाकर कहा कि अपना उपवास तू बंद कर, हम तेरे घर पर आज जी। क्यों सुंदर सा जी, क्योंकि देखो गलती हो जाती है तो उसका भी पश्चाताप, ऐसी बात नहीं है कि सदगुरु माफ नहीं कर। गलती, ऐसा कौन इंसान है जिससे गलती नहीं हो, किसी से बड़ी किसी से छोटी गलती अवश्य। लेकिन मेरे सतगुरु महाराज जी ऐसे दयाल हैं, ऐसे दयालु हैं, कृपालु हैं कि वो गलती को देखते ही, लेकिन बशर्ते क्या है, जब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और उस गलती के पश्चाताप की अग्नि में जल जाए, जलकर वो शुद्ध हो जाए, महाराज जी उसको अंगीकार कर देते।
इंद्रावती खुद कह रही है कि मैं अवगुणों की खान और मेरे सतगुरु गुणों की खान, करनी तुम्हारी मैं तोली जैसे सत असत, है ना। तो इसी तरह से कह रहे कि मेरी करनी क्या है, असत्य, और आपकी करनी। तो जैसे ही उन सबको पश्चाताप हुआ, जो सहबाज थे उनको भी, श्रीनिवास को भी, उनकी माता को भी, गांव वालों को भी, तो जैसे ही 8 दिन की वो पश्चाताप की अग्नि में जल जल कर शुद्ध हुए, तो महाराज जी तैयार हो गए कि भैया अब तुम पात्र बन गए, तुम्हारे हृदय में जो एक मलिनता थी वो इस विरह के ताप में जलकर तुम शुद्ध हो गए, तो अब तुम्हारे निर्मल भाव हो गए, अब मैं तुम्हारे यहाँ पर पहुंचूंगा। देखिए सुंदर सा जी, ऐसा नहीं कि महाराज जी एक बैर भाव बांध लेंगे कि भाई तुम तो ऐसे हो तो मैं तुम्हारे से पूरे जीवन में बात नहीं, बहुत क्षमा करनी। तो यहाँ कहा उनकी आंखों में, इतना सुनते ही श्रीनिवास की आंखों में आंसू थे। कैसे सुंदर सा जी, वो खुशी की आंख कि आज मेरे सतगुरु स्वयं आए और आकर कह रहे कि जीऊंगा, जो चले गए थे 8 दिन पहले। तो वे खुशी के आंसू छल छला उठे महाराज। जिन चेहरों पे छाई मुर्दनी, सुन इतने खिल खिला उठे, मुख्य मुख्य मानव सब आए, अलग अलग थे सब में भाव। कह रहे कि जिन चेहरों पर मुर्दाई छाई हुई, मुरझाए हुए थे जैसे मर गए हो, 8 दिन के भूखे का चेहरा कैसा होगा सुंदर सा, क्या खिला हुआ चांद सा मुखड़ा होगा, मुरझाया हुआ फूल का। लेकिन जैसे ही महाराज जी को देखकर महाराज जी ने कहा कि अपना उपवास बंद कर, हम तेरे भोजन करेंगे, महाराज जी कह रहे उनका चेहरा फूल की तरह खिलखिला उठा और आंखों से टप 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 आंसू गिरे। कह रहे कि मुख्य मुख्य आदमी यहाँ पर आए, बाकी तो गांव वाले सब चले गए महाराज जी को देखकर, और जो भी थे अलग अलग, उनके सबके अपने अलग अलग भाव, सबके एक वजह से भाव तो नहीं होते। कोई किसी भाव से महाराज जी के शरण में आता है, कोई किसी भाव से आता है। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, माल चाहता कोई दर्शन, किसी किसी में चर्चा चाओ। ये देखना हमारे में से है सुंदर साथी, जो सतगुरु की शरणागति होते हैं, कोई तो माल चाहता है मुझे धन दौलत मिल जाए, कोई पुत्र चाहता है मुझे पुत्र मिल जाए, कोई किसी मकसद से, कोई किसी मकसद से महाराज जी की शरण में आता। अब यहाँ पर कह रहे कोई दर्शनों के लिए ही आ रहा है कि चलो भाई महाराज जी आए हैं 8 दिन बाद, और देखा था सुना था कि वे भूखे चले गए थे और आज आए हैं, चलो भाई दर्शन करे, कौन से महात्मा है वे जो चले गए थे भूखे। तो किसी के तो दर्शनों की चाहती, किसी को माल चाहिए था, और कह रहे हैं कि किसी किसी में चर्चा लगा, ताकि सुने तो इन महात्मा जी के बातों से क्या ज्ञान चर्चा सुना। बड़ी शुद्धताई रख करके भोग बना उनके घर पर, बाहर से अंदर तक शुद्धि है विश्वास कहीं नहीं तिल भर। बड़ी शुद्धताई रख कर भोजन बना, क्योंकि 8 दिन में पता चल गया अंदर में जो विरह की अग्नि हद की ना, उसने तन मन सब कुछ। तो कह रहे हैं कि बड़ी शुद्धताई से भोजन तैयार किया गया, भोग। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? बंद हो गई थी आपकी आवाज। अच्छा, मेरा नेट स्लो है आज। हाँ जी, मैंने सोचा कहीं मेरा ही हो रहा, मैंने कहा एकदम से आवाज चली गई आपकी। मेरा मेरा तो सही आ रहा, मैंने अब चेक आ करा। रही, अब आ रही आवाज? हाँ जी अब आ रही। आप दिखाई भी देने बंद हो गए थे, अब तो आ गया आवाज सही। तो महाराज जी कह रहे सुंदर साथ जी कि जब अंदर से भी शुद्धताई और बाहर से भी शुद्धताई, तो महाराज जी स्वयं जीवने के लिए आए। तो अब कह रहे कि अविश्वास जरा भी नहीं। तो अगर हमें सतगुरु महाराज जी पर विश्वास नहीं है, तो वहां भी अंतर मन हमारा निर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं मन नहीं।
तो कह रहे कि तारतम का फल सोइले विश्वास करे सो दौड़ी में, तो विश्वास से ही फल मिलता है। तो यहाँ कह रहे हैं बाद जीमने के फिर अपना जम करके सत्संग चला, तस्से मस नहीं हुआ एक भी जो भी था हमारा बुरा भला। हमारा जी कह रहे कि भाई हमने जिम लिया और शरीर का आहार तो ले लिया, लेकिन फिर जमकर आत्मा का आहार नहीं लिया। ये होता है सुंदर सा जी जहाँ पर शुद्धता ही होती है। शुद्ध भाव से जहां पर महाराज जी को बैठाया जाता है वहां अंदर से ऑटोमेटिक निकलता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहां लेने वाले ग्राहक नहीं होते वहां अगर कितना भी तुम करो नहीं, क्योंकि सतगुरु महाराज जी वही सुंदर सा जी कि गंदे पात्र में, जैसे तुम्हें कहे कि भाई गंदी मेरी थाली, तुम उसमें मुझे भोजन परोस तो नहीं दोगे। इसी तरह से जब तक हमारा अंतर मन निर्मल नहीं है, हमारा अंदर का बर्तन गंदा है, तो महाराज जी नहीं देंगे, है ना। और जैसे ही अंदर का बर्तन हमारा साफ होगा तो महाराज जी बिना कहीं पूरे लेंगे। तो यहाँ पर कह रहे पहले हमने शरीर का आहार दिया और फिर जमकर हमारा सत्संग भी चला, और जो भी वहां पर थे भला हो या कोई बुरा, टस मस नहीं हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब अच्छे अच्छे होते हैं, उसमें बुरे भी होते हैं। तो महाराज जी तो यहाँ कह रहे विशेष है, सहेबाज तो यहाँ पर भी, सट्टेबाज तो विशेष है यहाँ पर, तो उनमें से भी कोई रहा। तो अच्छे हो या बुरे हो, जब सत्संग का दौर चला तो सब कोई भी टस से मस नहीं हुई। सोते समय बंद की चर्चा गए नहीं फिर भी कुछ लोग, इच्छा रही ज्ञान चर्चा की और लेने की सत्संग भोग। जब सोने का समय हुआ रात्रि के 11-12 बजे, तो महाराज जी कह रहे भाई हमने चर्चा को विश्राम दिया, लेकिन कुछ लोग फिर भी वहीं पर जमे। उनके अंदर इच्छा और रही कि हम और इस आत्मा के भोग को, इसलिए भोग कहा महाराज जी ने, सत्संग का भोग। क्योंकि एक शरीर का आहार है और एक आत्मा का आहार है जो हम अपनी गुण अंग इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। जैसे कानों से हम चर्चा का श्रवण करते हैं, नेत्रों से सतगुरु का दर्शन करते हैं, है ना, बैठने से भी तन से सेवा होती है। तो ये आत्मा का आहार और एक शरीर का आहार। एक लालची भी था उनमें बड़ी लालसा थी धन की, जब देखा अब समय उचित है तो खोली गुत्थी मन की। बैठा रहा था, एकांत की बात होती सुनो से। तो महाराज जी कह रहे कि कोई नहीं गया वहां पर। किसी के अंदर तो थी है कि भाई चलो सब सो जाएंगे, महाराज जी से गुफ्तगू करे और सीक्रेट बात करे। लेकिन एक लालची और बैठा था वहां पर, वो भी टस से मस नहीं, क्योंकि उसको अपनी धुन और भैया अंदर के ज्ञान वाले को अपनी धुन। तो महाराज जी कह रहे कि जब उसने देखा कि एकांत में जब महाराज जी, तो उसने अपने मन की गुत्थी, जो मन में विचारधारा थी, वो खोल कर दी। क्या कहा, कहने लगा व्यक्ति हमसे वह, हम साधारण से इंसान, इतनी नहीं योग्यता हम में जो तुमको हम ले पहचान। तो उसने कहा महाराज जी देखो आप तो बहुत बड़े महान हो और हम तो एक साधारण से व्यक्ति, हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको पहचान। वास्तव में सत्य है भाई, नहीं पहचान पाते। इतना तो हम जान गए हैं है तुम में व्यक्तित्व महान, पर जब तक निज आंख न देखे तब तक मुश्किल हमको ज्ञान। महाराज जी मान रहे हैं कि आप महान हो, लेकिन हम छोटे, हम आपको नहीं पहचान पा रहे, लेकिन इतनी पहचान जरूर कर ली कि आपका व्यक्तित्व महान। लेकिन इस पर भी जब पक्की मोहर लगेगी, जब आप कुछ करके देखो। इतना तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी थोड़ी सी शंका है कि आपका व्यक्तित्व मान है तो आपके अंदर कितनी पावर है, कुछ करके दिखाओ ना, तो तब पक्की होगी। है थोड़ा सा, तो ये होती है मीठी मीठी बोली। कह भी रहे महाराज जी आप महान हो, हम छोटे हैं, लेकिन कुछ करके तो दिखाओ, तब पक्की मोहर लगेगी उस पर। तो उन्होंने क्या कहा, जब हम अपने आंखों से देखेंगे तो तब हमको कुछ ज्ञान होगा आपके व्यक्तित्व का। कृपया अगर धन की कर दो कुछ तुम्हें महात्मा तब जाने, संकट धन के अगर काट दो तब भगवान तुम्हें माने। ये खोल दी मन की बात। हे भगवान यदि आप धन की कृपा कर दो तो हम तब आपको महात्मा जानेंगे कि भाई आप महात्मा हो, है ना। और जो हमारे पे धन का संकट आया हुआ उसे काट दो तो हम साक्षात तुम्हें भगवान जानेंगे। है पता है कि आपका व्यक्तित्व महान है, लेकिन कहाँ तक हो, आपकी पहुंच कहाँ तक है, कितनी शक्ति है आपके अंदर,
उस पर तो हमें जब पक्की मोहर लगेगी हमारे लिए, जब आप हमारे ये धन के संकट काट दो। बोल दी बात। धन की भूख भगा दो अपनी, करवा दो लक्ष्मी दर्शन, सोई भाग्य जगा दो अपने, रहता धन ही का चिंतन। हे महात्मा जी, बस मेरे अंदर जो धन की भूख है ना, मुझे पैसा यहाँ से भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, ये जो धन की भूख है ना, इसको भगा दो और मुझे साक्षात लक्ष्मी के दर्शन करा दो। मुझे साक्षात लक्ष्मी के दर्शन करा दो। और जो मेरे सोए हुए भाग है, ये मेरे भाग जागृत कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे हर समय क्या होता है, धन की ही चिंता सताती रहती है। तो मेरे इस धन की चिंता को आप दूर करो। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि मुझे जो हमेशा धन का चिंतन रहता है, मेरे इस चिंतन को दूर कर दो। हम बोले सोएगा तो नहीं, बोला बिल्कुल नहीं महाराज, तो फिर सावधान हो रहना, इच्छा पूरी करेंगे।